आजकल जब कोई फिल्म धर्म, राजनीति या सामाजिक टकराव जैसे मुद्दों को छूती है तो उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखा जाता। उसे तोला जाता है, उसे परखा जाता है और कई बार उसी पल जज भी कर दिया जाता है। और ऐसी फिल्मों का रिव्यू करना किसी भी क्रिएटर के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टार रेटिंग नहीं होती है, जिम्मेदारी भी होती है। तो सवाल यह है, जब फिल्म खुद ही किसी खास दिशा में झुकी हुई लगे, तब तक रिव्यूअर कितना न्यूट्रल रह सकता है। हाल ही में रिलीज हुई है द केरला स्टोरी 2 को लेकर कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला है। पहला शो कैंसिल होने की खबरें, थिएटर के बाहर बहस, सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म चर्चा और फिर अचानक क्लियरेंस। मैंने आज मॉर्निंग शो में फिल्म देख ली है, तो अब सीधी साफ और लॉजिकल बात डिटेल्स में कर लेते हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट चिराग पटेल और आप देख रहे हैं रील बस चिराग चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। नाम सुनकर लगता है कि कहानी फिर केरल की पृष्ठभूमि में होगी, लेकिन फिल्म की शुरुआत अलग अलग शहरों से होती है और केरल से सीधा कनेक्शन लगभग ना के बराबर है। तो फिर नाम वही क्यों? क्योंकि पहला पार्ट एक बड़ी सफलता थी, तो इसे स्पिरिचुअल सिक्वल कहा जा सकता है, जहां कहानी और किरदार अलग है लेकिन थीम मिलती जुलती है। लेकिन यहां ईमानदारी से कहूं तो थीम मिलती जुलती नहीं है, लगभग दोहराई हुई लगती है। अगर इसका नाम कुछ और होता तो शायद विवाद कम होते, लेकिन मार्केटिंग भी एक तो सच्चाई है ना। अब स्टोरी की बात करें, फिल्म तीन अलग अलग लड़कियों की कहानी दिखाती है, कैसे उन्हें प्रभावित किया जाता है, कैसे धीरे धीरे उनकी सोच बदली जाती है और फिर उनका जीवन पूरी तरह पलट जाता है। डायरेक्शन का इरादा साफ है, एक चेतावनी देना। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह चेतावनी संतुलित तरीके से दी गई है? कुछ सीक्वेंस इतने एक्सट्रीम है कि आप खुद से पूछने लगते हो, क्या आज की लड़कियां इतनी आसानी से मैनिपुलेट हो सकती है? आज की जनरेशन में अवेयरनेस भी है, एक्सपोजर भी है और इंडिपेंडेंस भी, इसीलिए कुछ इससे ओवर ड्रामेटिक लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि समाज में कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जिन्होंने इन बहसों को जन्म दिया। फिल्म आखिर में कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र भी करती है। मैंने खुद इस विषय पर गहराई से रिसर्च नहीं की, इसीलिए पर्सनली मैं इन किरदारों से पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन जिन लोगों ने ऐसी परिस्थितियां देखी है या झेली होगी, उनके लिए ये फिल्म ज्यादा असरदार हो सकती है। अब टेक्निकल साइड पर आए तो फिल्म करीब 2.5 घंटे की है और पेसिंग तेज रखी गई है। पहला हाफ पूरी तरह बैक स्टोरी और कैरेक्टर बिल्डअप पर फोकस करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस मजबूत है, खासकर इमोशनल सीन्स में। लेकिन स्क्रीन प्ले में नया कुछ भी नहीं है। फिल्म कहीं से पहले भाग की याद दिलाती है। अब क्लाइमैक्स मैसेज देना चाहता है, लेकिन थोड़ा फोर्सफुल लगता है, जैसे आपको एक खास भावना महसूस करवाने की कोशिश की जा रही है। अब सीधी बात करते हैं, ये फिल्म कुछ लोगों को बहुत हार्ड हिटिंग लगेगी, कुछ लोगों को प्रोपोगेंडा लगेगी। आप किस साइड खड़े हैं या आपकी सोच पर निर्भर है। अगर आपको सोशल और पॉलिटिकल ड्रामा पसंद है और पहला पार्ट अच्छा लगा तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। लेकिन अगर आप हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट वाली फिल्म ढूंढ रहे हैं तो शायद ये आपके लिए नहीं है। तो मेरी तरफ से 3 स्टार आउट ऑफ 5। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन प्रेजेंटेशन में रिपीटेशन ज्यादा लगा। कहीं कहीं ऐसा महसूस हुआ कि सीक्वल जरूरत से ज्यादा जल्दी बना दिया गया। अब बात आपकी है, कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। और ऐसे ही बिना घुमाए हुए ट्रेलर रिव्यू और फिल्मी धमाकों के लिए रील बस चिराग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।